गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि 10 मार्च से हम लोग क्लास 8 का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम मैथ का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे आंकड़ा प्रबंधन। जो क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक है उसमें मेरा एक चैप्टर है आंकड़ा प्रबंधन। इसी चैप्टर के बारे में आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर हमेशा पूछा जाता है, और उम्मीद करते हैं कि जो 10 मार्च को एग्जाम होने वाला है उस समय भी 4 से 5 मार्क्स 100% पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या समझेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आंकड़ा क्या है। ठीक है, तो आंकड़ा को हम लोग बोलते हैं डेटा। आंकड़ा को क्या बोलते हैं? डेटा। अब सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझने से पहले इसको हेडिंग समझेंगे कि आंकड़ा प्रबंधन आखिर होता क्या चीज है। तो सबसे पहले क्या जानेंगे? आंकड़ा। तो आंकड़ा हम लोग किसको कहेंगे? आंकड़ा को हम लोग कहते हैं डेटा। अब डेटा में कोई भी चीज का डेटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट, अभी एग्जाम चल रहा है हर क्लास का, जैसे भी 10 का एग्जाम चल रहा है, 9 का एग्जाम होने वाला है, 8 का एग्जाम होगा। तो मान लीजिए कोई भी आदमी मैथ का एग्जाम देता है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट मैथ का एग्जाम देगा, तो मान लीजिए वो मार्क्स लाता है 60। हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं और हम 100 मार्क्स लेके चल रहे हैं, फुल मार्क्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 60 लाया, कोई और दूसरा स्टूडेंट है मान लीजिए 55 लाया, और कोई दूसरा स्टूडेंट है जो 50 लाया, मान लीजिए को 45 लाया, को 85 लाया, को 90 भी लाया। और यदि इसी का रिकॉर्ड यदि हम रखेंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एक प्रकार का आंकड़ा कहलाएगा। एक प्रकार का क्या कहलाएगा? आंकड़ा। या इसको हम कर सकते हैं एक प्रकार का क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैथ का है, ये मैथ का मान लीजिए मेरा मार्क्स है, तो ये एक प्रकार का डाटा हो गया। ठीक है, और फिर यदि हम अगले साल का देखें कि 2024 में जब एग्जाम हुआ था, तो उस समय छात्र लोग जो मैक्सिमम मार्क्स कितना लाया, मिनिमम मार्क्स कितना लाया, कौन टॉपर था, कौन टॉप 10 में था, ये यदि हम डाटा हर साल का रखेंगे और उसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, तो वही मेरा क्या कहलाएगा? वही मेरा एक प्रकार का आंकड़ा कहलाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए रोड में जो गाड़ी वगैरह जो चलती है, तो यदि हम हर साल का डाटा निकालें कि मान लीजिए 2025, अभी 2025 चल रहा है, ये 2025 में एक साल में पूरे कितने एक्सीडेंट हुए, मान लीजिए 2024 में इसमें कितना मेरा एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, इसी तरह 2023 में कितना एक्सीडेंट हुआ। यदि हम एक एक्सीडेंटल केस लेते हैं, हम लोग अलग अलग केस ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें दूसरा चीज भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आंकड़ा कहेंगे। मतलब किसी भी डाटा को उसको मतलब कलेक्ट करके रखना, ताकि ये फ्यूचर में आसानी से यूज किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। और आंकड़ा प्रबंधन का मतलब ये हो गया, जो डाटा हम लोग जो इस डाटा को क्या करता है? मैनेज करता है। जो इस डाटा को क्या करेगा? मैनेज करेगा, वही क्या कहलाएगा? आंकड़ा प्रबंधक। ये आपका क्या कहलाएगा? आंकड़ा प्रबंधक कहलाएगा। ठीक है, या इसको हम प्रबंधक बोल सकते हैं। जो ये काम को करेगा मैनेज, इसको हम लोग आंकड़ा प्रबंधक कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए को बैंक रहता है, तो कोई भी बैंक रहता है तो उसमें एक मैनेजर रहता है जो पूरे बैंक को क्या करता है? मैनेज करता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जो बैंक मैनेजर रखता है, मान लीजिए कोई बैंक का मैनेजर है, एक मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई बैंक मैनेजर है, वो बैंक को क्या करता है? मैनेज करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाखा प्रबंधक। क्या बोलते हैं? शाखा प्रबंधक। इसी तरह मान लीजिए कोई स्कूल चालक रहता है, स्कूल जो मैनेज करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग स्कूल संचालक। क्या कर सकते हैं? स्कूल संचालक कहेंगे, या फिर स्कूल प्रबंधक
कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज हम लोग को समझ में आ गया होगा। आंकड़ा मतलब कोई भी चीज का डाटा को सुरक्षित रखना, और हमारे ये फ्यूचर में क्या देगा, काम देगा। चाहे वो एग्जाम का हो, या फिर एक्सीडेंट केस हो, या फिर बोल सकते और कोई दूसरा चीज हो, ये सब हमारा किस में आ जाएगा, आंकड़ा में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये दो चीज हम लोग को समझ में आ गया। आंकड़ा मतलब किसी भी चीज का डाटा को कलेक्ट करके रखना, और जो इस काम को करेगा उसी को हम लोग कहेंगे आंकड़ा प्रबंधक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बारंबारता। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बारंबारता। बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बारंबारता को क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी। अब इसको समझेंगे तो बारंबारता किसको कहेंगे हम लोग, बारंबारता का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज आंकड़ा में, कोई भी चीज आंकड़ा में, कोई भी चीज आंकड़ा में जितनी बार आता है, या बोल सकते हैं रिपीट होता है, आता है या रिपीट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। जैसे मान लीजिए एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं, एगो क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल। एक ठो में कोई एक डाटा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 3। मान लीजिए ये मेरा कोई चीज का एक डाटा है, ठीक है। अब ये डाटा में देखते हैं कि 2 मेरा कितना बार आया है, 2 मेरा यहाँ पे इस आंकड़ा में 2 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3। 2 कितना बार आया है, 2 मेरा कितना बार आया है, 3 बार। कितना बार आया है, 3 बार। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बारंबारता। 2 कितना बार आया है मेरा, 2 मेरा कितना बार आ गया है, 3 बार, ठीक है। तो ये 3 बार जो आया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बारंबारता, ठीक है। 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। 3 को ही क्या बोलेंगे हम लोग, बारंबारता। अब ये बारंबारता जो 3 आया, इसको हम लोग मिलान चिन्ह के द्वारा लिख सकते हैं। किसके द्वारा लिख सकते हैं, मिलान चिन्ह। ये इसमें हम लोग को पढ़ना है, और इस मिलान चिन्ह से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। मिलान चिन्ह कैसे लिखाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। ये मिलान चिन्ह हो गया 3 का। इसी तरह हम चेक करेंगे 3 कितनी बार आया, 1, 2, 3। 3 भी आया है 3 बार, मतलब 3 का बारंबारता कितना हो गया, 3। 3 का बारंबारता कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बारंबारता हम लोग किसी भी चीज का आसानी से निकाल सकते हैं। बारंबारता मतलब क्या हो गया, कोई भी आंकड़े में जो डाटा जितनी बार रिपीट होता है या जितनी बार आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। जैसे 7 का बारंबारता निकालना है, तो यहाँ पे इस डाटा में देखेंगे कि 7 कितनी बार है, 2 बार है। तो इस डाटा में 7 का बारंबारता कितना होगा, 2 होगा। 7 का बारंबारता कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि 7 कितनी बार आया है, 2 बार। अब 7 का बारंबारता कितना आ जाएगा, इसका 3 आया था, इसका भी 3 आया था, इसका कितना आ जाएगा, 2। यानी 7 का बारंबारता कितना आ गया, 2। इसके बाद क्या हम लोग देख रहे हैं, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कैसे निकलता है, मिलान चिन्ह क्वेश्चन पूछता है मिलान चिन्ह से कि 7 का मिलान चिन्ह क्या होगा, 12 का मिलान चिन्ह क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह है। इससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे बारंबारता। बारंबारता, मान लीजिए किसी का बारंबारता है 7, तो इसका मिलान चिन्ह कैसे होगा, मिलान चिन्ह होगा 1, 2, 3, 4। 4 बार हम लोग
पूरा स्ट्रेट लाइन देंगे और पांचवी बार जो होगा वो ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा और ये 5 को इंडिकेट करेगा। कितने को? 5 को। मेरा 5 हो गया, या कितना चाहिए? 7, तो 2 और हो जाएगा। ये हो गया आपका 7। मान लीजिए किसी का बारंबारता है 10, ठीक है, तो इसका मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, फिर हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये मेरा 7 को इंडिकेट कर रहा था और ये मेरा 10 को इंडिकेट कर रहा था। मान लीजिए मेरा आ गया 13। 13 का मिलान चिन्ह कैसे होगा? तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3, इसको हम लोग बोलेंगे 13। तो क्वेश्चन इसमें दो तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? या तो बोल देगा कि ये जो मिलान चिन्ह है ये कितनी यानी कितना बारंबारता को शो कर रहा है? तो 7 को शो कर रहा है। कितना को शो कर रहा है? ये 7 को। ये मिलान चिन्ह जो है, ये वाला जो मिलान चिन्ह है वो कितनी बारंबारता को शो कर रहा है? 10 को। ये मिलान चिन्ह किसको शो कर रहा है? तो ये आपको शो कर रहा है 13 को। तो क्वेश्चन या तो इधर से पूछेगा बारंबारता 13 के लिए मिलान चिन्ह कौन है, या फिर 10 के लिए मिलान चिन्ह कौन है, 7 के लिए मिलान चिन्ह कौन है, या इसका रिवर्स दे देगा, इधर से पूछ देगा, ये दे देगा और ये ऑप्शन में देगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि बारंबारता हम लोग आसानी से सीख गए और इसका परिभाषा भी हम लोग को पता हो गया। कोई भी डाटा में, कोई भी आंकड़ा में जो डाटा जितनी बार आता है या रिपीट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ग अंतराल। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग CI लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में क्या है? वर्ग अंतराल किसको कहते हैं? वर्ग के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग के अंतर को क्या कहेंगे हम लोग? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल में मेरे 2-3 चीज रहेगा। पहला चीज क्या रहेगा? एक रहता है उच्च सीमा। एक क्या रहेगा? उच्च सीमा। दूसरा चीज क्या रहेगा? एक रहेगा निम्न सीमा। उसके बाद क्या रहता है? वर्ग माप। वर्ग माप यानी कितना का अंतर रहेगा। ठीक है, तो उच्च सीमा, तो कुछ हम यहाँ पे वर्ग अंतराल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए रहेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये तुम्हारा एक वर्ग अंतराल का एग्जाम्पल है। इस तरह से और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 से 20 रहे, 20 से 30 रहे, 30 से 40, 40 से 50, तो इस तरह से मेरा वर्ग अंतराल रहता है। अब इस जो वर्ग अंतराल है इसमें हम लोग का दो चीज होगा। दो चीज क्या होगा? जो मेरा ये साइड है यानी ये जो कम वाला है इसी को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न सीमा बोलेंगे। यानी जो कम है, निम्न है यानी लोअर है। ठीक है, निम्न सीमा मेरा यही है। कोई भी वर्ग अंतराल में जो कम मान वाला रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। वर्ग अंतराल में जो कम मान वाला रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। और निम्न सीमा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट या फिर हायर लिमिट। ठीक है, वर्ग अंतराल में जो ज्यादा वाला मान रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा। यदि कोई पूछ दे कि उच्च सीमा किसको कहते हैं तो हम लोग क्या बताएंगे? वर्ग अंतराल में जो ज्यादा मान होगा उसी को क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। या फिर कह सकते हैं क्या, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल में जो बायां साइड रहेगा, वर्ग अंतराल में जो किधर रहेगा? बायां साइड। ठीक है,
जो बायां साइड रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे निम्न सीमा। और जो दायां साइड रहेगा वर्ग अंतराल में, जो कहाँ रहेगा, दायां साइड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्च सीमा। क्या बोलेंगे, उच्च सीमा। इसको क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा को और क्या बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल में जो कम मान होगा उसको बोलेंगे निम्न सीमा, वर्ग अंतराल में जो ज्यादा मान होगा उसको बोलेंगे उच्च सीमा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका सब क्या है, 10, 20, 30, 40, ये सब मेरा है निम्न सीमा। ये सब मेरा क्या है, निम्न सीमा। और ये सब क्या है, ये सब मेरा है उच्च सीमा। ये सब क्या है, उच्च सीमा। तो समझने के लिए हम लोग को जो अच्छा लगे उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। तो उच्च सीमा क्या होता है, यानी अपर लिमिट हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्या है, वर्ग माप। एग्जाम में पूछता है कि वर्ग माप, वर्ग अंतराल इतना में वर्ग माप क्या है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए दे देगा 25, 20 से 25, यानी ये वर्ग अंतराल है। यहाँ पे लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, यहाँ पे समझ जाना है, वर्ग अंतराल 20-25 में, 20-25 में निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा, निम्न सीमा कितना है, वर्ग अंतराल 20-25 में निम्न सीमा कितना है, तो देखेंगे कम वाला मान कितना है, 20 है, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा, 20। उच्च सीमा कितना है, यहाँ पे उच्च सीमा है मेरा 25, ये आपका हो गया उच्च सीमा। अब यदि इसी में पूछ देगा कि वर्ग माप क्या है, वर्ग माप कितना है या क्या है, तो वर्ग माप कैसे निकलता है, ये निकलेगा मेरा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इस तरह से मेरा क्या निकल जाएगा, वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल में कितना का डिफरेंस है, वर्ग अंतराल में कितना का डिफरेंस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जितना का डिफरेंस रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे वर्ग माप। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग माप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज हम लोग को समझ में आ गया होगा। और कोई भी वर्ग अंतराल मेरा दिया रहेगा तो उससे हम 3 चीज आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या, निम्न सीमा, उच्च सीमा और वर्ग का माप। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ग चिन्ह। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह मेरा निकलेगा निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2, अपॉन 2। ठीक है, इससे मेरा क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इस तरह से हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, एक ठो में एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया रहेगा क्वेश्चन में वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 30, नहीं उल्टा हो गया, वर्ग अंतराल 20-30 में, 20-30 में वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कितना है, वर्ग चिन्ह कितना है या वर्ग चिन्ह है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा, निम्न सीमा यहाँ पे कौन सा है, ये आपका है निम्न सीमा। ठीक है, ये मेरा है उच्च सीमा। अब दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, तो कैसे निकल जाएगा, 20 + 30 अपॉन 2। क्योंकि मेरा निम्न सीमा का मान यह कितना दिया है, 20 है तो 20 लिख दिए, उच्च सीमा का मान कितना है, 30 है तो 30 दे दिए, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 50/2, काटेंगे कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। मतलब इस तरह से हम वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह आसानी से
निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? निम्न सीमा और उच्च सीमा का। निम्न सीमा होना चाहिए, उच्च सीमा होना चाहिए, और दो चीज है इसलिए दो से भाग दे देंगे, क्योंकि किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है, उसी तरह जितना रहेगा उतना से ही भाग देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वर्ग चिन्ह हम लोग आसानी से समझ गए। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे परिसर। क्या देखेंगे? परिसर। परिसर पूछेगा, परिसर कैसे निकालेंगे? एग्जाम में मेरा परिसर भी पूछता है। ठीक है, परिसर भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है हर साल। परिसर को हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज। अब रेंज नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, क्योंकि हम लोग बाजार वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है, मान लीजिए कोई आदमी कपड़ा ले रहा है या जीन्स ले रहा है या और कुछ ले रहा है, तो दुकानदार पूछता है कि इतना कितना रेंज का चाहिए, है कि नहीं? यानी प्राइस कितना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो एक अनुमान उससे मिल जाएगा। तो परिसर क्या चीज है? परिसर को भी आंकड़ा में, परिसर जो है कोई भी आंकड़ा में जो सबसे बड़ा मान रहता है और जो सबसे छोटा मान रहता है, इन दोनों का जो अंतर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? परिसर। किसी भी आंकड़े के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के अंतर को परिसर कहते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, किसी भी आंकड़े के किसी भी आंकड़े के सबसे बड़े मान, सबसे बड़े मान या बड़े प्रेक्षण जो बोल सकते हैं, और छोटे मान के मान के अंतर को मान के अंतर को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 3, 2, 4, 5, 1, 2। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ले लेते हैं 8, 2। ठीक है, मान लीजिए इसका हम लोग क्या निकालना है? इसका हमको निकालना है परिसर। तो परिसर कैसे निकालेंगे? ये एक प्रकार का ये डेटा दिया है। क्या दिया? ये डेटा यानी आंकड़ा। अब इस आंकड़े में देखेंगे, क्या देखेंगे? इस आंकड़े में सबसे बड़ा मान कौन है? आंकड़े में बड़ा मान कौन है? बड़ा मान या बड़ा प्रेक्षण कौन है? तो 8 है। छोटा मान कौन है इस आंकड़े में? छोटा मान कौन सा है इस आंकड़े में? तो छोटा मान है, देख लीजिए कौन सा छोटा है, 1 है। ठीक है, अब इसका परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर। परिसर में क्या होता है? आंकड़े का बड़ा मान, आंकड़े का बड़ा मान माइनस आंकड़े का छोटा मान, दोनों को घटा दीजिए। तो बड़ा मान 8 था और छोटा मान 1 था, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 7। यानी मेरा रेंज आ गया कितना? 7 आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी आंकड़े का परिसर निकाल सकते हैं। परिसर का मतलब किसी भी आंकड़े का सबसे बड़े मान और छोटे मान के अंतर को परिसर कहते हैं, यानी दोनों का डिफरेंस। अंतर मीन्स दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे माध्य। किसी भी आंकड़े का माध्य कैसे निकलता है, किसी भी आंकड़े का माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई भी आंकड़ा है, मान लीजिए हम लोग को निकालना क्या है? माध्य। तो हम लोग क्लास 8 के हिसाब से माध्य कैसे निकलेगा? क्लास 10 में या 9 में जो हम लोग माध्य पढ़ते हैं वो 8 से थोड़ा सा फर्क है, मतलब बुक के हिसाब से अलग निकलता है, वहां पे फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंकड़े का माध्य कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए दिया रहेगा 2, 1, 3, 2, 1।
ये मान लीजिए कोई एक प्रकार का आंकड़ा है। क्या है ये? कोई एक प्रकार का आंकड़ा है, ठीक है। अब इस आंकड़े का हम लोग को क्या निकालना है? माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, माध्य का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं समझने के लिए। माध्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा आंकड़े के सभी प्रेक्षणों आंकड़े के सभी प्रेक्षणों का योग अपन अपन आंकड़े के प्रेक्षणों की संख्या। क्या हो जाएगा? आंकड़े के, यहाँ पे में कर देंगे तो हमको लग रहा है ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। आंकड़े में सभी प्रेक्षणों का योग, यहाँ पर भी में कर देते हैं आंकड़े में कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका माध्य निकाल सकते हैं। अब देखिए, आंकड़े में सभी प्रेक्षणों का योग का कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो आंकड़ा दिया है 2, 1, 3, 2, 1, इन सभी का योग निकालना यानी जोड़ निकालना। तो पहला क्या है? 2 + 1 + 3 + 2 + 1 अपन नंबर ऑफ प्रेक्षण कितना है टोटल? तो नंबर ऑफ प्रेक्षण टोटल कितना है? 1 2 3 4 5। तो नीचे कितना हो जाएगा? 5। अब ऊपर को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9। कितना हो जाएगा मेरा? 9/5। तो ये मेरा क्या आ गया? माध्य आ गया। इसको हम लोग काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते। तो इस तरह से किसी भी आंकड़ा का हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी आंकड़ा का हम लोग माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि माध्य भी हम लोग आसानी से समझ गए, ठीक है। तो आज का इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले हम लोग पढ़े आंकड़ा, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या था? आंकड़ा था। उसके बाद हम लोग क्या देखें? प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें? प्रबंधन के बाद देखें बारंबारता। बारंबारता बारंबारता के बाद क्या देखें हम लोग? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। उसके बाद हम लोग क्या देखें? निम्न सीमा। निम्न सीमा। निम्न सीमा के बाद क्या देखें हम लोग? उच्च सीमा। उच्च सीमा के बाद क्या देखें? वर्ग माप। वर्ग माप। वर्ग माप के बाद वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के बाद क्या देखें हम लोग? परिसर। परिसर के बाद माध्य। इतनी चीज हम लोग आज के क्लास में कवर किए हैं और उम्मीद करते हैं जो क्लास 8 में चाहे जिस भी बोर्ड का हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो मेरा चैप्टर है आंकड़ा प्रबंधन, उसमें ये जो है 100% क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। बारंबारता से भी पूछा जाता है। बारंबारता क्या होता है? कोई भी आंकड़े में जो डाटा जितनी बार आता है या रिपीट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। एक चीज और क्या होता है? मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, ठीक है। वर्ग अंतराल, वर्ग के अंतर को कहते हैं। निम्न सीमा जो वर्ग अंतराल में कम वाला मान रहता है। उच्च सीमा जो वर्ग अंतराल में ज्यादा वाला मान रहता है। ये या बोल सकते हैं वर्ग अंतराल में जो दाहिना साइड रहता है। वर्ग माप कैसे निकलता है? उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? वर्ग माप आ जाएगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो वर्ग चिन्ह मेरा कैसे निकलेगा? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। परिसर कैसे निकलेगा? तो परिसर में क्या करेंगे? आंकड़े में जो सबसे बड़ा मान रहेगा और जो छोटा मान रहेगा सबसे, उन दोनों को घटा देंगे तो मेरा परिसर निकल जाएगा। माध्य कैसे निकलता है? आंकड़े में जो सभी प्रेक्षण रहेगा उसका सभी का योग और जितना कुल प्रेक्षणों की संख्या रहेगा उससे हम लोग क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे पहले हम क्लास 8 का ही मैथ जो था चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या,
उसको भी हम मतलब यूट्यूब चैनल में डाले हैं, जो आप लोग को पता भी होगा, आइंस्टाइन एकेडमी, शहादत सर के द्वारा यानी आप इसको सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में। यदि आप इसको देखना चाहते हैं, जो मेरा पहले वाला वीडियो डाला गया है, क्लास 8 क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 1, ये ये वीडियो जो है पहले भी डाला गया है। इसको आप यूट्यूब में आराम से मतलब सर्च करके देख सकते हैं, यानी क्लास 8 मैथ शहादत से लिखेंगे तो आपका यूट्यूब में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।